आपको पता है बहुत सारे ऐसे जंगल है जो उजड़ गए हैं क्योंकि वहां पे जानवर नहीं थे। जहां शेर है, चीता है, बाघ है, अजगर है, घड़ियाल है, भालू है, बहुत तरह के जंगली जीव हैं जो बहुत खतरनाक हैं। वैसे जगह पे जंगल सुरक्षित रह जाते हैं कि भारत में 5 प्रकार के जंगल होते हैं, 5 प्रकार के जंगल। और किसी भी देश के लिए जंगल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर जंगल ना हो तो पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का मात्रा घट जाएगा। आज हम लोग भारत में वनों के प्रकार पढ़ेंगे। भारत के अंदर बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जंगल है। आज एक एक करके सभी जंगलों के बारे में जानेंगे। देखो, वनों का होने का 2 प्रक्रिया होता है। एक मानव के द्वारा पौधा लगा लगाकर बहुत सारे क्षेत्र में जंगल तैयार किए जाते हैं, और एक क्या होता है अपने आप वो जंगल तैयार होता है, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वैसे जंगल को कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, जो अपने आप तैयार होता है। और पूरी दुनिया में ज्यादातर जंगल अपने आप तैयार होते हैं बाय नेचुरल, प्राकृतिक के द्वारा ये जंगल बन जाते हैं अपने आप। जैसे देखो, जंगल बनता कैसे होगा, क्या होता होगा कि किसी जगह पे एक पीपल का पेड़ हुआ, उस पीपल का पेड़ पे बहुत सारे पक्षी बैठते होंगे। वो पक्षी उस पीपल के जो निकलता है फल उसको खाते हैं और जहां तहां उसको फेंक देते हैं। जहां जहां उसका बीज गिरता है हर एक जगह पेड़ उगना शुरू हो जाता है। पहले पौधा होता है, उसके बाद उस जंगल में जो पेड़ होते हैं वो चारों तरफ से घिरे होते हैं, और उस जंगल के अंदर धीरे 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 बहुत सारे जानवर बस जाते हैं, और वही जानवर उस जंगल का देखरेख करते हैं। अगर जानवर जंगल का देखरेख ना करे तो वो जंगल बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। आपको पता है बहुत सारे ऐसे जंगल है जो उजड़ गए हैं क्योंकि वहां पे जानवर नहीं थे। जहां शेर है, चीता है, बाघ है, अजगर है, घड़ियाल है, भालू है, बहुत तरह के जंगली जीव हैं जो बहुत खतरनाक हैं। वैसे जगह पे जंगल सुरक्षित रह जाते हैं क्योंकि डर से भी कोई वहां नहीं जाता है कि लकड़ी काटने जाएंगे तो हम शेर का खाना बन जाएंगे, हम भालू का खाना बन जाएंगे, हम अजगर का खाना बन जाएंगे। इसलिए डर से उस जंगल में कोई काटने ही नहीं जाता, लकड़ी वगैरह, लकड़ी चुनने भी नहीं जाता। तो चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत में 5 ऐसे कौन वन है जो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा वन होगा पश्चिम बंगाल का सुंदर वन। कौन सा वन है? पश्चिम बंगाल का सुंदर वन, जो भारत के गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पड़ता है। ये पूरे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पे सुंदर वन है जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी आके गिरती है और गंगा नदी भी यहीं पे आके गिरती है। इसी कारण से इस डेल्टा के नजदीक में ये वन उत्पन्न हो गया है। दूसरा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा जो जंगल है उसका नाम है गिर जंगल, जो गुजरात में है। इस क्षेत्र में, गुजरात में गिर जंगल है। पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह पे शेर है पूरा दुनिया में। एक है अफ्रीका में जो सहारा में है, और दूसरा है गुजरात के जंगलों में। और कुछ जगह पे है लेकिन बहुत कम संख्या में। इसलिए शेर के प्रति खतरा है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया से शेर विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 ही जंगल है, एक क्या अफ्रीका का और दूसरा हमारे देश गुजरात का जो जंगल है गिर वन वही। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। पहला यहाँ पे है सुंदरबन, दूसरा यहाँ पे है गिर जंगल, तीसरा जो है वो खांसी का जंगल जो मेघालय में है। मेघालय आपका इस क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ पे खांसी का वन है जो सबसे बड़ा वन है तीसरा। चौथा जो है वो नामदाफा का जंगल अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है नामदाफा का जंगल, याद रखिएगा, नामदाफा का जंगल अरुणाचल प्रदेश, चौथा सबसे बड़ा जंगल। 5वां सबसे बड़ा जंगल है जिम कार्बेट नेशनल पार्क का जंगल उत्तराखंड में। उम्मीद है कि भारत के 5 सबसे बड़े जंगल के बारे में पता चला होगा। अब हम यह जानेंगे कि भारत में 5 प्रकार के जंगल होते हैं, 5 प्रकार के जंगल। और किसी भी देश के लिए जंगल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर जंगल ना हो तो पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का मात्रा घट जाएगा और लोग बहुत जल्दी मरने लगेंगे। इसलिए जंगलों का रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिट्टी को अगर कोई रोक के रखता है तो वो जंगल है। जिस क्षेत्र में ज्यादा जंगल होते हैं वहां मिट्टी को ज्यादा रोका जाता है। अगर किसी ढलावनामा क्षेत्र में मिट्टी बह रहा है, नदी के किनारे मिट्टी बह रहा, तो नदी के किनारे पूरा पेड़ लगा दीजिए, वहां का मिट्टी रुक जाएगा। ठीक है,
जंगली जानवर धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। अगर जंगली जानवर विलुप्त हो जाएगा तो उस जंगल में क्या होगा कि बहुत सारे लोग जाएंगे, जंगल की कटाई करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे और धीरे धीरे जंगल को साफ कर देंगे। वो तो गनीमत मानो जंगली जानवरों का और वहां के खतरनाक सांपों का, जिसके वजह से लोग वहां घुसते नहीं है और जंगल सुरक्षित रहता है। तो जंगली जानवर का भी रहना जरूरी है कि नहीं? जंगली जानवर क्या करता है? मनुष्य जैसे खतरनाक जानवर से जंगल को बचाता है। मनुष्य एक खतरनाक जानवर है जो अपने स्वार्थ के लिए जंगल को काट देता है। इतना बेहुदा होता है मनुष्य जाति। ठीक है, देखो पूरे संसार में कितने प्रकार के प्रजाति हैं ये जानते हैं? पूरे संसार में लाखों प्रजाति हैं, जिसमें से सिर्फ 92,000 प्रजाति हमारे भारत देश में है। 92,000 प्रजाति। मनुष्य भी एक प्रकार का प्रजाति है और इन 92,000 प्रजातियों में सबसे खतरनाक प्रजाति होती है किसी की पत्नी, महिला सब। सबसे खतरनाक प्रजाति कौन है? पत्नी। उसको देखो हर चीज में क्या मिलता है कि मौका मिल जाता है किसी भी प्रकार का बात करने का। अगर उसको बोलो घूमने जाना है तो हाँ जाएंगे, उसके बाद उसमें बोलो नहीं आज नहीं जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे, मतलब इस तरह का रिएक्शन रहता है उसका हर बातें में कि आपको पूरे संसार का सबसे खतरनाक प्रजाति वही नजर आएगी। ठीक है, आगे देखो, जैसा कि हमने आपको बताया लगभग 92,000 प्रजाति भारत में है, जिसमें 61,000 सिर्फ क्या है? कीट पतंग यानी कीड़ा मकोड़ा है। ठीक है, उसके बाद पूरे दुनिया का 8% जंगल हमारे देश में है। पूरे दुनिया का 8% जंगल हमारे सिर्फ देश में है, जिसमें भारत का सबसे बड़ा है सुंदरवन। सुंदरवन जंगल सबसे बड़ा जंगल है पूरे भारत का। ठीक है, पूरे भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? सुंदरवन, जो यहां पे है। हमने आपको जैसा कि अभी बताया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि जंगल के बारे में ये सब आपको पता चला होगा। देखो पूरे दुनिया में अगर जंगल ना रहे तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, बारिश भी नहीं होगा। सबसे बड़ा जो घाटा होगा पूरे संसार को वो बारिश का घाटा होगा। अगर बारिश सही से नहीं होती है तो पूरे दुनिया में प्रलय मच जाएगा और ना सही से ठंडा का दिन आएगा ना गर्मी का दिन आएगा, क्योंकि मानसून पर ही सब चीज निर्भर रहता है। कैसे कितने प्रकार से मानसून आता है भारत में, ये मानसून क्या होता है, क्या जंगल का रहना इतना जरूरी है, हर एक चीज को डिटेल में जानेंगे। आगे आपको हम बताते हैं कौन से क्षेत्र में कौन सा जंगल है, कहां से कहां तक कौन सा जंगल फैला हुआ है, किस किस राज्य में ये 5 प्रकार का जंगल है। देखो अब हम जानते हैं जंगल के 5 प्रकार। सबसे पहले प्रकार को बोलते हैं सदाबहार वन। कौन सा वन बोलते हैं? सदाबहार वन। दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं पर्णपाती वन। कौन सा वन बोलते हैं? तीसरे को हम बोलते हैं कांटेदार वन। कौन सा वन बोलते हैं? कांटेदार वन। चौथे प्रकार को हम बोलते हैं पर्वतीय वन। कौन सा वन बोलते हैं? पर्वतीय वन। और 5वां और अंतिम है झाड़ीदार वन। झाड़ीदार वन। एक एक करके इन 5 जंगल को हम जानते हैं। जंगल का पहला प्रकार है सदाबहार वन। सदाबहार वन हमेशा आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है ये सदाबहार वन का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है वो भारत के दक्षिण पश्चिम में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया है कि ऊपर का क्षेत्र उत्तर होता है, नीचे का क्षेत्र दक्षिण होता है, इधर का क्षेत्र पूरब होता है और इधर का क्षेत्र पश्चिम होता है। ऊपर में क्या है? उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड में पूरब और उधर पश्चिम। तो आपको अगर कोई पूछेगा कि सदाबहार वन ज्यादातर किधर है तो आप बोलिएगा इधर। कहां पे है? दक्षिण पश्चिम में सदाबहार वन। यहां से यहां तक जो हरा कलर से आपको नजर आ रहा है ये वाला क्षेत्र में। साथ ही ये जंगल आपका यहां पे भी है जो 7 सिस्टर के पास है। तो ये वाला क्षेत्र बोलेगा तो हिमालय का पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? हिमालय का पूर्वी क्षेत्र। तो सदाबहार वन 2 जगह पाया जाता है। एक आपका पाया जाता है दक्षिण पश्चिम के तटीय क्षेत्र में, दूसरा पाया जाता है हिमालयन के पूर्वी क्षेत्र में। और इस जंगल का खासियत क्या है?
एक एक करके हम जानते हैं। ये जंगल में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होता है। कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। सबसे अधिक ज्यादा वर्षा इसी वन में होता है। ये जो जिस टाइप का ये वन है इसी वन में होता है। खतरनाक वर्षा होता है, सालों भर बारिश होते रहता है और सबसे लंबे पेड़ भी इसी प्रकार के वन में पाए जाते हैं। दुनिया के जो सबसे लंबे पेड़ है इसी वन में पाया जाता है। सदाबहार जंगल का कुछ और खासियत है। देखो ये जंगल बहुत घना होता है। जब भी हमारे भारत में मानसून आता है तो समुद्री क्षेत्र से आता है, तो अरब सागर से आएगा तो इधर से शुरू होगा तो ये जंगल सामने पड़ता है, तो इसमें झमाझम बारिश 200 सेंटीमीटर का ज्यादा बारिश होता है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर। वही इधर से जब बंगाल की खाड़ी से यही मानसून घुसता है तो यही जंगल पड़ता है, जिसके वजह से इन जंगलों में भी खतरनाक बारिश होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक बारिश कहां होती है? कितना सेंटीमीटर से ऊपर? 200 सेंटीमीटर से ऊपर। देखो बोलने से ही लगता सदाबहार हमेशा एवरग्रीन रहेगा, हमेशा ये जंगल हरा भरा रहेगा। सालों भर इस जंगल में पेड़ पौधे खत्म नहीं होते हैं। जो पाला जंगल है उसमें सालों भर हरा भरा रहेगा। कुछ पेड़ अपना पत्ती गिराता तो एक नया पेड़ तैयार हो जाता जिसमें पत्ता होते रहता। ठीक है, दूसरा है पर्णपाती, जिसको बोलेंगे पतझड़ वन। कौन सा वन बोलेंगे? सुनने से ही लगता पत्ता झड़ जाना, यानी इस जंगल में पत्ता झड़ जाता है और ये भारत के सबसे ज्यादा एरिया में पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो मैप है दिख रहा है, यहां से यहां तक ये सारा मैप जो है आपका कौन सा वन का है? पर्णपाती वन। इसमें कौन कौन सा राज्य आ जाएगा? तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यानी बीच के सारे राज्य इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा एरिया में भारत में आता है। पूरा बीचों बीच तटीय मैदान और मैदानी इलाके में ये जंगल फैला हुआ है। ठीक है, पर्णपाती वन का खासियत क्या होता है कि इसमें जो वर्षा होती है वो लगभग दो तरह के ये वन होते हैं। एक होता है आर्द्र और दूसरा होता है शुष्क। एक होता है आर्द्र और दूसरा होता है शुष्क। आर्द्र क्या होता है? आर्द्र में हमेशा 120 सेंटीमीटर से यहां पे 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये इस प्रकार का जंगल है जो कहां होता है? ये हिमालय के नजदीक में, यानी इधर में नजदीक में, जिधर पहाड़ी इलाका है, जिधर तटीय इलाका है, उसका नजदीक में ये जगह होगा। और इस जगह पे ये जगह को बोलते हैं आर्द्र, और यहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे वर्षा जो है वो 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होता है। वहीं 70 से 120 सेंटीमीटर तक होता है शुष्क क्षेत्र में। शुष्क क्षेत्र में ये शुष्क क्षेत्र क्या होता है? शुष्क मतलब सूखा। तो यहां पे 70 से 120 सेंटीमीटर होता है जो बीचों बीच रहता है। ये इलाका कहां है? बीचों बीच, जिसके पास में ज्यादा पहाड़ी ना हो, जिसके पास में ज्यादा समुद्र ना हो, तो बीचों बीच का इलाका को बोलते हैं शुष्क। यहां पे बारिश होता है 70 से 120 सेंटीमीटर। 70 से 120 सेंटीमीटर। तो पर्णपाती वन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? आर्द्र में कितना वर्षा आता है? 120 सेंटीमीटर से 200। और शुष्क में? 70 से 120 सेंटीमीटर। हाँ, अब बात करेंगे तीसरे वन का, जिसका नाम है कांटेदार। जिसका नाम है कांटेदार वन। ये इस प्रकार का वन होता है जिसमें 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये वो क्षेत्र है, राजस्थान का कुछ भाग, गुजरात का कुछ भाग, साथ ही हरियाणा और पंजाब का थोड़ा थोड़ा क्षेत्र लेता है। इधर में चले आएंगे तो थोड़ा सा महाराष्ट्र लिया है, थोड़ा सा आपका कर्नाटक लिया है, और इधर में थोड़ा सा आपका आंध्र प्रदेश का एरिया लिया है। तो इस प्रकार से ये जंगल ज्यादा तो नहीं है, और इस जंगल में कांटेदार वृक्ष होते हैं। खेजड़ी का पेड़, ताड़ का, खजूर का, बैर का, बबूल का, इस प्रकार का पेड़ यहाँ पे ज्यादा उपजाया जाता है। अभी आगे हम सबका एक एक करके फोटो से भी आपको दिखाएंगे कि वो पेड़ किस प्रकार का दिखता है। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। पर्वतीय क्या होता है? देखो, पर्वतीय वन चौथा प्रकार का वन है भारत में, जो इस क्षेत्र में पाया जाता है, ऊपर वाला क्षेत्र में। आप कलर भी देख सकते हैं माउंटेन फॉरेस्ट का कैसा है। यहां पे देखो, ये सबसे पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। साथ में सिक्किम एक क्षेत्र आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, यानी हिमालयन क्षेत्र में।
हिमालयन जो कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक आता है, इन क्षेत्रों में 2-3 स्टेट ऐसा है जहां पे पर्वतीय जंगल होता है। ये जंगल में लंबे लंबे पेड़ होते हैं और यहाँ पे इस प्रकार का पेड़ होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, शंकुधार इस प्रकार का पेड़ होता है। ज्यादातर पेड़ इस क्षेत्र में ऐसे ही होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे बारिश होता है तो ये बर्फ के रूप में बारिश होता है, तो पेड़ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह का अगर पेड़ रहेगा तो इधर से बारिश आएगा, इधर से बारिश आएगा और ढल के ये नीचे गिर जाएगा, इधर से गिर जाएगा। इस पे अगर बारिश होगा इस तरह का पेड़ पे तो ससरेगा ना, बर्फ का ओला गिरेगा तो इधर भी ससर के नीचे चला आएगा, ठीक है। देखो जब कोई ऊंचा जगह पे जाते हैं ना हम, तो नीचे का टेम्परेचर मान लो यहाँ पे 10 डिग्री है, कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। ऊपर जाते जाएंगे 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा और लास्ट में जाके 0 हो जाएगा। तो ज्यादातर ये ऊंचा जगह पे होता है जहां का जो तापमान है वो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे बर्फ ज्यादा गिरता है, जितना ऊंचा जाएंगे उतना ठंडा प्रदेश होगा। इसलिए हम जब दार्जिलिंग घूमने गए थे तो वो ठंडा प्रदेश था जो बहुत ऊंचाई क्षेत्र में था और वहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर था, तो सालों भर यहाँ वर्षा होती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार का पर्वतीय वन में बहुत बड़े पेड़ नहीं होते, शंकुधार पेड़ होते हैं। कैसे पेड़ होते हैं? ताकि जब बर्फ गिरे तो ये ससर ससर के दोनों साइड गिर जाए। अगला है झाड़ीदार वन। कौन सा वन है? ये यहाँ पे गिरता है डेल्टा में, यहाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ये जंगल के पेड़ ज्यादा लंबे नहीं होते हैं और चारों तरफ इसका पानी होता है। जहां नदी और डैम वगैरह जाके एक जगह मिलते हैं, झील उल, उस जगह पे इस प्रकार के वन उत्पन्न होते हैं, झाड़ीदार वन, ठीक है, जिसको मैनग्रोव बोलते हैं इंग्लिश में। अब हम लोग इसका इंग्लिश में नाम जानेंगे, तो आप यहाँ इंग्लिश भी देख सकते हैं। पहले को बोलते हैं एवरग्रीन, सालों भर हरा भरा रहे, पत्ता एकदम हरियाली से भरा रहे। दूसरा है डेसिशियस फॉरेस्ट। डेसिशियस मतलब हो जाता है कि पर्णपाती, यानी पतझड़ वाला वन, यहाँ पत्ता बार बार गिर जाता है। तीसरा है थ्रोनिवसेस, जो क्या होता है कि कांटेदार होता है, हमेशा इसमें बैर, खजूर, ताड़, खेजड़ी, जो पेड़ में कांटा ज्यादा हो, ठीक है। चौथा है माउंटेन, जो शंकुकार होता है। माउंटेन कैसा होता है? शंकुकार होता है, हमने आपको बताया ना, इस तरह का ये पेड़ होता है शंकुकार, ठीक है, जिसमें बर्फ गिरे तो ससर के गिर जाए। और अंतिम वाला 5वां होता है मैनग्रोव, ठीक है। अब ये जानेंगे कि इसमें कौन सा तरह का फल होता है और इसमें कौन कौन टाइप के जानवर रहते हैं, ठीक है। जानना चाहते हैं आप लोग? Yes, चलो जानते हैं, एक एक जंगल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जंगल में कौन सा जानवर रहता खतरनाक, और कौन कौन से पौधे और पेड़ उस जंगल के अंदर रहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं पहले जंगल के बारे में, जो इस क्षेत्र में था। यहां पे था ना, दक्षिण का पश्चिम तटीय भाग में, और यहां पे यानी कि इधर का हिमालयन का पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। ये किस प्रकार का जंगल है आप देखिए, इसका नाम है एवरग्रीन। देखो गाना एक आता है एवरग्रीन, 90s के दशक में जितने भी गाने आए हैं सभी गाने को बोलते हैं एवरग्रीन, यानी अभी भी चल रहा, अभी नया गाना आता ना, उड़ जाता तुरंत, उसका कोई औकात नहीं होता एवरग्रीन गाना के सामने। एवरग्रीन मतलब पहले जमाने में जो पुराने गायक गाते थे, गुलशन कुमार, ठीक है, उन सब का गाना जब अभी चलता है तो अभी वाला गाना सब फेंका जाता है। तो इसीलिए इन सारे गानों को क्या बोलता है? एवरग्रीन, जो आज भी चल रहा और हमेशा पहले भी चलता था, आज भी चल रहा और भविष्य में भी चलता रहेगा, उसे गाने को बोलते हैं एवरग्रीन। इसी तरह ये वन है एवरग्रीन, जिसमें सालों भर पत्ता कभी खत्म नहीं होता है। कुछ पत्ते झड़ जाते हैं तो नए पत्ते आ जाते हैं, अगर पत्ते झड़ेंगे भी तो कौन सा पत्ता आ जाएगा? नया पत्ता आ जाता है इस जंगल में। और ये पूरा घना जंगल रहता है, ठीक है। 2 क्षेत्र, एक अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन दोनों जगह भी इसी प्रकार के जंगल आते हैं, यही जंगल आता है। कौन सा जंगल? एवरग्रीन जंगल। देखो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, अगर बोले कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है सबसे अधिक जंगल कहां है, तो आप बोलिएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कहां पे है? जबकि क्षेत्र के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप में 90% जंगल है। कितना जंगल है? 90%। लेकिन इससे ये छोटा है, इसके कारण यहां भले जंगल ज्यादा क्षेत्र में फैला है, लेकिन सबसे ज्यादा जंगल कहां है? हाँ, और किस प्रकार का जंगल है दोनों जगह?
हाँ, क्वेश्चन आता है बार बार एग्जामिनेशन में इस सब, ठीक है। जिसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी बोलेंगे, अगर एग्जाम में लिखा रहेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन सा है, तो यही एवरग्रीन जंगल। इसके अंदर कटहल, सुपारी, जामुन, आम, इस प्रकार के पेड़ ज्यादा होते हैं। कौन कौन से? कटहल, सुपारी, जामुन, आम। ठीक है, और बांस वगैरह का भी पेड़ यहाँ पे होता है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, असम, तमिलनाडु, ये सभी क्षेत्र में ज्यादा ये जंगल है। यहाँ पे कौन से जानवर ज्यादा है, तो हाथी, बंदर, एक सींग वाला गेंडा और चमगादड़। पूरे दुनिया में एक सींग वाला गेंडा ज्यादातर भारत में ही पाए जाते हैं। इसी कारण से आगे हम लास्ट में ये भी दिखाएंगे कि कौन है वो एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। और कौन हाथी, बंदर, चमगादड़, ये सब तो आप देखबे किए, फिर भी हम दिखाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। और ये जंगल ज्यादातर भूमध्य रेखा से पार हुआ है, ठीक है। कहां से पार हुआ है? भूमध्य रेखा से। जो जिसमें सबसे लंबे पेड़ होते हैं, ये पेड़ होते हैं 60 मीटर का। कितना मीटर का होता है? 60 मीटर। उससे भी बड़ा बड़ा पेड़ होता है। पूरा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ यहीं पे होता है। उम्मीद है आपको एवरग्रीन के बारे में पता चला होगा। अब दूसरा जंगल है डेसिशियस फॉरेस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? इसका नाम है पतझड़। देख रहे हैं कैसे पत्ता झड़ जा रहा है। ये जंगल में पत्ता झड़ जाएगा। ये जंगल में ज्यादातर हमेशा पत्ता गिरते रहते हैं। सूख के पत्ता गिर जाएगा, सूख जाएगा और पत्ता गिर जाएगा, खाली हो जाता है कई बार ये जंगल, ठीक है। ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत के बीचों बीच में। कहां पाए जाते हैं? बीच में। भारत में सबसे अधिक कौन सा जंगल पाए जाते हैं? यही पर्णपाती, ठीक है। पेड़ कौन कौन से इसमें है? सहतूत, तुतिया जानते हैं ना, बिहार में हम लोग तुतिया बोलते। सहतूत, अनार, आंवला, बुर्ज, शीशम, अंजीर, सेब, बांस, महुआ, साल, शीशम, ये सब भारत में लकड़ी का यानी फर्नीचर बनाने का सबसे अच्छा महंगा। पलंग बनाना है, चौकी बनाना है, गोदरेज बनाना है, कुछ भी बनाना हो, सबसे ज्यादा शीशम, महुआ, सागवन, ये लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ये कहाँ मिलता है? ज्यादातर इन्हीं जंगलों में मिलता है, ठीक है। पर्णपाती वन में मिलते हैं, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पाए जाते हैं। ये कहां ज्यादा पाए जाते हैं? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। साथ ही झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में ज्यादा ये वन है। बाकी और भी कई जगह पे है, क्योंकि वन का कोई निश्चित नहीं है। एक ही प्रकार का वन दूसरे राज्य में भी चला जाता है, थोड़ा थोड़ा भाग, लेकिन ज्यादातर ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से खतरनाक जानवर रहते हैं? जिराफ, शेर, सिंह जिसको बोलते हैं, वाइसन, सांप, छिपकली, कछुआ, इस प्रकार के जीव यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको भारत का दूसरा जंगल भी समझ में आ गया। अब तीसरा प्रकार का बात करेंगे। तीसरा का नाम है ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं कांटेदार झाड़ियों का जंगल, ठीक है। इसमें इस जंगल में घनी झाड़ी रहता है, पूरा झाड़ी रहेगा, एकदम घना रहेगा। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मतलब सूखा क्षेत्र में, राजस्थान के जैसे क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। पंजाब के कुछ क्षेत्र में जहां पे रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां ज्यादा पाया जाता है। भारत के मिडिल में कुछ पाया जाता है, जो शुरू में हम बताए थे। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, ठीक है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है, ज्यादातर गर्म क्षेत्र रहता है ये, ठीक है। कांटे वाले पौधे बबूल, ताड़, बैर, खजूर, खेजड़ी, नीम, ये सब पौधे और पेड़ ज्यादा यहाँ रहते हैं। यहाँ पे देखो रेगिस्तान में कौन सा जानवर रहेगा? वही चूहा, खरगोश, जो बिल उल बना के बालू उलू में रह सकता है, ठीक है। साथ में यहाँ का जो सवारी किया जाता है किसका? ऊंट का। ऊंट, बाघ, शेर, भेड़िया, लोमड़ी, ये सब इस क्षेत्र में ज्यादा होते हैं। और पक्षी वगैरह भी बहुत ज्यादा रहते हैं, जो सूखा क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला जो है वो है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन मतलब होता है पर्वतीय। ये ज्यादा ऊंचाई पे होता है। टुंड्रा या घास के मैदान यहाँ ज्यादा होते हैं। कौन सा फसल? हाँ, असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में ये क्षेत्र ज्यादा फैला हुआ है। ज्यादा बारिश होता है, घना वन होता है। देवदार, साल, सागवन, ओंक, फर्न और मेपल, ये क्षेत्र में जो सागवन होता है और साल होता है, इसका पेड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो छील छील के माचिस हो गया,
और भी बहुत सारा चीज, पलंग हो गया महंगा महंगा, वो सब इस क्षेत्र से भी पाया जाता है। देखो ये पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा होता है, ऊपर क्षेत्र में। हमने आपको बताया था यहां से जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक का, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में ये जंगल पाया जाता है। ये जंगल में किस प्रकार का पौधा आता है, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इस प्रकार का पौधा होगा, ठीक है, इस तरह से शंकु आकार का होगा। और ये जो पौधा है, बर्फ जब गिरता है इस पे तो इस ससर के नीचे हो जाता है, इसी कारण से इस प्रकार का होता है। ऑटोमेटिक पता नहीं भगवान ने क्या शक्ति दिया कि ऊपर जितना ज्यादा जाएगा वहां पे इस तरह का पेड़ आपको मिलेगा, शंकुधार पेड़, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब अगला जो है अंतिम वाला है मैनग्रोव, जो झाड़ी वाला पौधा होता है। ये पानी के अंदर जंगल होता है और इसमें ज्यादा बड़ा झाड़ी नहीं होगा लेकिन बहुत घना होता है। अगर इसमें दलदल वाला जमीन सबसे ज्यादा इसी जंगल में होता है। दलदल वाला जमीन कहाँ होता है, यहीं पे होता है। ये डेल्टा क्षेत्र में होता है। यहाँ पे कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, साथ में सुंदरबन जो भारत का सबसे बड़ा वन है, ये क्षेत्र में ज्यादातर है। ये जंगल कभी भी पूछेगा तो कहाँ है, तो बोलिएगा जहां पे डेल्टा क्षेत्र रहता है, जहां नदियां आके समुद्र में मिलती है। और खारे पानी में भी ये जंगल रह सकता है। आप बोलते हैं ना कि खारे पानी में पेड़ हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। कौन सा पेड़, झाड़ीदार पेड़, ठीक है, जिसको मैनग्रोव बोलते हैं। तो ये जंगल यहां भी हो सकता है। और इसमें ज्यादातर सांप रहता है, खतरनाक एनाकोंडा, जो अजगर रहता है ना, उसका घर रहता है ये जंगल। और मगरमच्छ, घड़ियाल, बहुत तरह जीवों का ये घर रहता है, ठीक है। ये जंगल बहुत खतरनाक होते हैं लेकिन हमारे भारत के लिए सबसे अच्छा होते हैं, क्योंकि जब भी सुनामी आएगा, चक्रवात आएगा, बड़े बड़े तूफान आएगा, तो ये इधर से घुसना चाहेगा। तो जब भी इधर से घुसेगा तो ये जंगल उसका सुनामी का लहर को कम कर देता है। इतना खतरनाक घना झाड़ी होता है कि सुनामी मारता है तो ये जो झाड़ी है उसको रोक लेता है, बोलता तुम कहां जा रहा, अंदर घुसेगा, भारत में घुसेगा, इधर पहले हमसे टकराओ। तो ये सारा क्या करता है कि भारत में सुनामी को घुसने से बचाता है, चक्रवात को घुसने से बचाता है, बड़े बड़े आंधी को ये रोक लेता है। ये जंगल घना होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता, छोटे छोटे पौधे होते हैं, लेकिन इतना घना होता है कि इसके अंदर बहुत सारे खतरनाक जानवर, सांप, बिच्छा, ये सब रहते हैं। कितना खतरनाक जानवर रहता है ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये भूमि समुद्र से मिलता है, यानी समुद्र और भूमि के बीच में ये जंगल रहता है, जहां पे लास्ट होता है भूमि और समुद्र का शुरुआत होता है। खारे पानी में रह सकता है। जल की गुणवत्ता यहाँ बढ़िया रहती है, यानी ये जो झाड़ी है ये जल की गुणवत्ता को सुधार करता है। अब जो कचरा पानी आ रहा है छान के अंदर घुसाता है भारत के अंदर, ठीक है, तो ये छलनी का भी काम करता है। तो भारत में छलनी का काम कौन सा जंगल करता है, हाँ, ठीक है। मछली, केकड़ा, झींगा, ये सब यहाँ ज्यादा होता है। और सुंदरबन सबसे बड़ा वन माना जाता है भारत का, जो इसी प्रकार के वन होते हैं, मैनग्रोव, ठीक है। अगला पेज में हम चर्चा करेंगे कि भावी पीढ़ियों के लिए हमें जंगल को बचा के रखना चाहिए। लोग जंगलों को उजाड़ देते हैं, जहां पे जानवर नहीं रहते वहां पे जंगल सब काट देता है, लेकिन नहीं काटना चाहिए। भविष्य में अगर आप अभी जंगल का आनंद ले रहे हैं, उससे पेड़ पौधा, उसका ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर इसको हम हटा देंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। और बहुत सारे लोग जानते हैं अधिग्रहण कर रहे हैं, यानी फैक्ट्री लगाने के लिए वनों को काट देते हैं। तो ये अधिग्रहण का मामला जो है ये कम करना चाहिए जंगलों के अंदर, ठीक है। आगे देखो, भारत में बहुत सारे प्रकार के जीव हैं जो जंगल में रहते हैं, जिसमें कुछ स्तनधारी हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ सरीसृप हैं। तो स्तनधारी कौन है, बाघ, तेंदुआ, शेर, हिरण, बारहसिंगा, भालू, ये सब बोलते हैं स्तनधारी। क्या बोलते हैं, हाँ, जो जमीन पे चलता है, ठीक है। दूसरा है पक्षी, जंगली मुर्गी, हंस, बत्तख, मैना, उसके बाद सूर्य पक्षी, तोता, कबूतर, ये सभी कौन से हैं, पक्षी हैं, मुख्य रूप से जो भारत के अंदर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। तीसरा है सरीसृप, यानी कि जो सांप बिच्छा है उस प्रकार का, कोबरा, करेत, वाइपर, चूहा सांप, अजगर, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, इस प्रकार के सरीसृप भारत में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कोबरा यहाँ का सबसे खतरनाक सांप, जो काटेगा तो 1-1.5 घंटा में आप खत्म हो जाएंगे। उसके दूसरा सबसे खतरनाक सांप करेत। उसके बाद वाइपर भी बहुत खतरनाक सांप होता है। चूहा सांप भी एगो होता है, नाम है चूहा सांप। चूहा ऐसा रहेगा आके काट लेगा, ठीक है। उसके बाद अजगर, तो आप जानते हैं कौन सा जंगल में अजगर रहता है, अमेज़न, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिससे 20% ऑक्सीजन पूरे दुनिया को मिलता है।
लेकिन हमारे भारत में अजगर कहां पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा वाले वन में, ठीक है। उसका कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ। देखो खास जानवर भारत में कौन है जो पूरे दुनिया में ज्यादातर नहीं पाया जाता, सिर्फ भारत में पाया जाता है? सबसे पहले लाल पांडा। ये है लाल पांडा जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ हमारे और वो भी जंगली क्षेत्रों में। जैसे दार्जिलिंग साइड में ये मिलता है, हमने जाके पार्क में देखा था इसको। सोचे दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मिलता है लाल पांडा, रेड पांडा, तो जाके इसको हम देखें, बड़ा ध्यान से देखे। ये भी हमको देख रहा था, बोले तुम सिर्फ यही मिलता है, चलो एक दिन तुमको भी आके देखेंगे, ले जाएंगे तुमको बिहार, वहां भी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक सिंघा गेंडा, एक के सिंह वाला गेंडा, इसका एक के गो सिंह है, देख रहा है, सब फोटो खींच रहा है। तनी सनी इन्हें घुमा की सब बैग भी नहीं कर पाएगा, एक के सिंह से ऐसे तीनों को, चारों को घुसा के और ले आएगा, ठीक है। उसके बाद एक है जो घड़ियाल है, ये है घड़ियाल जो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है, एक प्रकार का घड़ियाल है, ठीक है। बाकी जंगली बिल्ली, उसका फिगर क्या है, जंगली बिल्ली को आप लोग जानते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे जानवर हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो जंगलों को रहने से भोजन की आपूर्ति की पूर्ति होती है, क्योंकि उसकी हवा से फसल, बारिश, ये सब ठीक होता है। अगर जंगल ना रहे तो बारिश कम होगा और वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, जिससे कि दुनिया में बहुत सारे लोग जल्दी मरने लगेंगे। अगर ज्यादा दिन तक जीवित रहना है और स्वस्थ रहना है पूरा जिंदगी भर, तो ज्यादा क्या चाहिए? पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा जंगल के थ्रू होता है। तो आज हमने आपको बताया कि पेड़ पौधा का रहना कितना जरूरी है। 2 वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सभी लोग पौधा लगाइए, 10 पौधा साल भर में लगाना है और 10 साल तक लगातार लगाना है। तो उम्मीद है कि आपको आज जंगलों के 5 प्रकार के बारे में पता चला होगा, साथ ही यह पता चला होगा कि किस प्रकार के जंगल है, कौन सा जंगल में कितना सेंटीमीटर का बारिश होता है। एक बार थोड़ा 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये सारा चीज याद रहे, हमेशा कभी भूल ना पाओ, ठीक है। तो रिवीजन के लिए हम चलते हैं इसी मैप में जहां पे हम लोग शुरू में चर्चा किए थे। देखो इसमें इधर वाले वन जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है उसको कौन सा वन बोलते हैं? ये भारत में पहला प्रकार का वन है। पर्णपाती वन का खासियत क्या होता है? उसमें पत्ता झड़ते रहता है। कांटेदार वन का क्या होता है? उसमें सबसे कम वर्षा होता है, 70 सेंटीमीटर से कम। और ये जो पर्णपाती वन है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? आर्द्र और शुष्क। आर्द्र क्षेत्र में कितना बारिश होता है, कितना सेंटीमीटर? 120 से 200 ज्यादा बारिश होता है। ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नहीं, ये आपका पहाड़ी क्षेत्रों के बगल में पाए जाते हैं, समुद्री क्षेत्रों के बगल में पाए जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पे मानसून ज्यादा आता है नीचे वाला क्षेत्र में, तो ये ठंडा क्षेत्र होता है, इसीलिए यहाँ 120 से 200 होता है। वही शुष्क क्षेत्र जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो जहां पे कांटेदार वन है वहां पे पाया जाता है, ठीक है, उसके बगल में पाया जाता है। इसीलिए यहाँ का रहता है 70 से 120, ठीक है। पर्वतीय वन और झाड़ीदार वन में वर्षा का स्केल नहीं नापा जाता। यहाँ तो रोज बारिश होता है, धड़ाधड़ जब तक बारिश शुरू हो गया, तो यहाँ का ऊंचा जगह का बारिश का स्केल नहीं नापा जाता। इसलिए इन दोनों का नहीं बताएं कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश सदाबहार वन में होती है जो 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। पर्वतीय वन में वर्षा रोज होती है। वहां किस प्रकार के पेड़ होते हैं? शंकु आकार का। क्यों होते हैं? क्योंकि प्राकृतिक के द्वारा ऐसा हो जाता है कि वहां पे बर्फ गिरता है तो ससर के गिर सके और इसके जड़ वगैरह में आ नहीं सके। झाड़ीदार वन कहां पे पाया जाता है? जहां पे डेल्टा बनता है, यानी गंगा नदी, यमुना नदी, कोई भी नदी आके समुद्र में मिलती है उस क्षेत्र में। ये वन क्या मदद करता है हमें? सुनामी, चक्रवात जब भी भारत के अंदर घुसता है तो इतना घना रहता है कि ये रोक सकता है। उम्मीद है कि आपको आज भारत के जंगलों के बारे में पता चला होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।